ठीक है, इतना कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे, जैसे लेंथेनाइड को एक साथ पढ़ेंगे, फिर एक्टिनाइड को पढ़ेंगे। क्लियर क्या बात है? ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे लेंथेनाइड। देखो इसमें सब टॉपिक अपना क्या हो गया, लेंथेनाइड। बात इतनी समझ में है क्या? ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ब्लॉक एलिमेंट का, n-2f 1 to 14, n-1d 0 से 1, ns 1 to 2, है ना। n बराबर यहाँ क्या होता है, 6 होता है ना। अगर 6 हुआ तो देखो इसको कैसे लिख दूँ मैं, मुझे एक बात बताओ, इसको लिख दूँ 4f 1 to 14, 5d 0 से 1, है ना, और 6s 1 to 2। ये क्या हो गया, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर क्या? ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड। ठीक है, देखो मैंने एक और चीज़ बताई थी आप लोगों को, इनको लेंथेनाइड कहते हैं। और लेंथेनाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लेंथेनम के बाद में आते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात है? ठीक है, लेंथेनम के बाद में आएंगे। दूसरी चीज़ जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या मैं कहूँ जो लेंथेनम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे अपन पढ़ते हैं जिनोन 4f 05d 16s2 होता है। समझ में आ रही है? अभी लिखेंगे उस चीज़ को। तो क्या होता है नॉर्मली कि उसके बाद में ही इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जाते हैं, लेंथेनम तक इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो सीरियम जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होएगा वो डी में ना जाकर किस में जाएगा, f में जाएगा, तब इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्या है कि ये जो है एटॉमिक नंबर 58 से स्टार्ट होते हैं और 71 तक। क्लियर क्या? ठीक है, 58 से कहाँ तक होंगे, 71 तक। ठीक है, ये किसका होता है, सीरियम का, ये किसका होता है, ल्यूटेशियम का। क्लियर क्या? तो ये 14 एलिमेंट क्या कहलाएंगे, लेंथेनाइड कहलाएंगे। क्लियर क्या? ठीक है, देखो इधर देखना, मैं यहाँ पे ये लिखूँ लेंथेनम, है ना, इसका कितना है 57। ठीक है, देखो लिख रही हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, है ना, फिर लिखो 4s2 4p6, है ना। इधर लिख रही हूँ आगे 4d10, ठीक है, 4d10 4f0, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है? ठीक है, 5s2 5p6 5d1, ठीक है, और 6s2। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो काउंट कर लो इलेक्ट्रॉन, 10 18 28 30 36 46 46 और 48 54, है ना, 55 56 और 57 हो गए ना। क्लियर? ये तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f0। f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नहीं तो यह ब्लॉक एलिमेंट हो जाता है ये तो, है ना। फिर होगा 5s2 5p6 5d1 और 6s2। ठीक है, देखो n+l चेक कर लो, इसके लिए चेक करो और इसके लिए चेक करो। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, 0 1 2 3, है ना, तो s
0 1 2 3 तो S P D F, ठीक है। तो ये कितना हो गया 7। इसका देखो चेक करो, इसके लिए क्या होगा 0 1 2 मतलब D के लिए 2 हो गया, 2 + 2 सॉरी 5 + 2 बराबर 7। बताओ दोनों का सेम है ना। अब बताओ n का मान जो है एक का 4 है एक का 5 है, तो जिसका n कम होता है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। जैसे 58वां इलेक्ट्रॉन आता है तो 5d की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और 4f की एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन लेंथेनम के बाद में हमेशा 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 4f में भरे जाते हैं, 5d में नहीं भरे जाते हैं। 5d क्या रहता है अनकम्प्लीटली, बोले तो ऐसे रहता है, या तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, या उसमें क्या रहता है इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहता है या 0 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल होना है, एलिमेंट को स्टेबल होना है या मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना है, तो भले ही क्या होता है उसमें एक आध इलेक्ट्रॉन रह सकता है, बाकी उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। अब देखो इसी को देखो यहाँ तक, तो देखो अपन ये लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 3p6। समझ में आ रही है मेरी बात। 3d10 4s2 4p6 4f, इसको हटाऊँ 4f में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, चलो 4f0 5s2 5p6, ये कितने हो गए 54 इलेक्ट्रॉन है ना, 54 हो गए ना। और 54 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं जीनोन के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिख दूँ ना, इतना बड़ा लिखेंगे, ये जीनोन है ना, फिर लिख दूँ 4f0 5d1 और 6s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे 58वां इलेक्ट्रॉन आएगा बोले तो f ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होंगे, समझ में आ रही है, तो वो किस में जाएंगे 4f में जाएंगे। क्लियर क्या, ठीक है। तो देखो लिखो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट, लेंथेनाइड वे एलिमेंट, ऐसे लिखो मैं लेंथेनाइड वे एलिमेंट होते हैं जिनमें n = 6 होता है, अर्थात ये 6th पीरियड में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं ये 6th पीरियड में आते हैं। क्लियर ये वाली चीज़ भी, ठीक है। दूसरी देखो, ये लेंथेनम 57, ये क्या है एटॉमिक नंबर 57 के बाद स्टार्ट होते हैं, है ना। ये लेंथेनम 57 एटॉमिक नंबर के बाद में स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर। नेक्स्ट देखना, अतः इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अतः इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f1 to 14 5d0 to 1 6s1 to 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा, ये लेंथेनम के बाद ही स्टार्ट होते हैं, अतः इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f1 to 14 5d0 से 1 6s1 to 2 होता है। क्लियर इतनी बात है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखना,
ये सीरियम 58, सीरियम 58, ये क्या है इसका एटॉमिक नंबर से के बाद थोड़ी है ना लिखूंगी से ल्यूटेशियम एटॉमिक नंबर क्या है इसका 71 तक होते हैं। ठीक है, ये बात भी क्लियर। नेक्स्ट देखो, लैंथेनम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनोन 4f0 5d16s2 होता है। किंतु जैसे ही 58वां इलेक्ट्रॉन आता है 4f ऑर्बिटल की एनर्जी 5d से कम हो जाती है। ठीक है, 5d से कम हो जाती है। क्लियर। अतः 4f में इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, 4f में तब तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जब तक कि 4f सेल पूर्ण रूप से भर नहीं जाती। ठीक है, क्लियर। ये वाली चीज़ भी है। ठीक है, इतना करना था। दूसरी 5d में इलेक्ट्रॉन तभी जाते हैं जबकि कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, क्लियर। देखो मैंने क्या लिखा, लैंथेनम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनोन 4f0 5d16s2 होता है, किंतु जैसे ही 98वां इलेक्ट्रॉन आता है 4f ऑर्बिटल की एनर्जी 5d से कम हो जाती है। अतः 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं या आते हैं, तथा 4f में तब तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जब तक कि 4f सेल पूर्ण रूप से भर नहीं जाता। 5d में इलेक्ट्रॉन तभी जाते हैं जबकि कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्लियर ये वाली बात है। ठीक है, तो अब देखो आप पढ़ेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, किस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, समझ में मेरी बात है।
तो देखो उसके लिए आप टेबल बनाओगे, है ना। टेबल में कॉलम बनाओगे, कॉलम में सबसे पहला कॉलम बनाओगे सिंबल का, है ना, फिर नाम का, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। समझ रहे हो मेरी बात है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, यहाँ पे लिख दूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, क्लियर ये चीज़, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखा सिंबल, है ना, फिर इनका नाम लिखा, ठीक है, फिर लिखा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, फिर लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद में देखो लिखा अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, फिर लिखा कलर प्रॉपर्टीज। समझ में ये बात है, ठीक है। सबको देखेंगे, देखो कितने कॉलम बन गए, सिंबल, नेम, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर कलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। 1 बाय 1 पढ़ेंगे इसको। देखो इधर ये लिखा है इस तरीके से, देखो सबकी, देखो प्लस, पहले तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देती हूँ मैं, क्लियर, फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो 2 कॉलम बना देते हैं यहाँ पे। देखो ये क्या आएगा, नेम, है ना, फिर लिख देती हूँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, फिर लिख देती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ रहे हो आप लोग बात, ठीक है। इस तरीके से लिख रही हूँ मैं, ठीक है। देखो सबसे पहले यूरोपियम, देखो यहाँ तक लिख दिया, कितने लिखे, लैंथेनम, सीरियम, प्रोसोडाइमियम, नियोडाइमियम, ठीक है, प्रोसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम और यूरोपियम, है ना। यहाँ तक लिखा मैंने, सेमेरियम और यूरोपियम। बात क्लियर क्या, ठीक है। देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 57, फिर ये 58, फिर ये 59, ये 60, 61, 62 और ये 63, ठीक है। बात क्लियर क्या। जो प्रोमीथियम है यहाँ पे, ठीक है, जो प्रोमीथियम है वो क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना। प्रोमीथियम जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, क्लियर, बाकी नहीं होते हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। देखो नाम, लैंथेनम,
सीरियम, प्रोसियोडाइमियम, है ना। देखो आप लोग क्या करना, कॉपी को उल्टा करके मतलब सीधी जब अपन लिखते हैं ना उसे थोड़ा टेढ़ा करके लिखना, ये पूरी टेबल आनी चाहिए, ठीक है। देखो मुझे भी उधर की सिखानी पड़ेगी इस टेबल को, ठीक है। पूरा नहीं आ पाएगा तो आप उस तरीके से लिखना। देखो क्या है कि ये पूरा इसमें आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक अलग पेज पे बना रहे हो और एक अलग पेज पे बना रहे हो, पढ़ने में सहूलियत रहेगी, है ना। नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, ठीक है, प्रोमीथियम, सेमेरियम और यूरोपियम। समझ में। देखो नाम क्या लिखा, लैंथेनम, सीरियम, प्रोसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, ठीक है, प्रोमीथियम। उसके बाद में लिखा सेमेरियम, फिर लिखा यूरोपियम, ठीक है। सेमेरियम और यूरोपियम, प्रोमीथियम, क्लियर ये चीज़, ठीक है। इस तरीके से आगे भी देखो आएंगे, लेकिन पहले इनका देखो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखो इधर मैं लिखूं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो मैं इधर लिख रही हूँ ना, जो होएगा मैं उधर किसका दूंगी। देखो अब ये सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इसकी भी लिखूँ +3, 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 इसकी भी लिखूँ +3 और इसकी भी लिखूँ +3, ठीक है। क्यों करते हैं वो बाद में देखेंगे, पहले इतना ध्यान रखो क्योंकि करते हैं ये, है ना। अब लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर ये वाली बात, ठीक है। देखो इसका लिखूँ तो कैसे लिखूँ, जीनोन 4F0 5D0 6S0, बात समझ में है क्या, ठीक है। बताओ तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो जाएगा किस में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 4F0 5D0 6S0, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो जीनोन 4F1 5D0 6S0, फिर देखो जीनोन 4F2 5D0 6S0, फिर मैं लिखूँ 4F3 5D0 6S0, ठीक है। उसके बाद में लिखूँ 4 5D0 6S0, उसके बाद में लिखूँ जीनोन 4F5 5D0 6S0, उसके बाद में लिखूँ 4F6 5D0 6S0। क्लियर क्या, ये देखो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, लैंथेनम का देखो क्या लिखा, जीनोन 4F0 5D0 6S0, सीरियम का क्या लिखा, जीनोन 4F1 5D0 6S0, प्रोसियोडाइमियम का क्या लिखा, जीनोन 4F2 5D0 6S0, नियोडाइमियम का क्या लिखा, 4F3 5D0 6S0, प्रोमीथियम का क्या लिखा, जीनोन 4F4 5D0 6S0, सेमेरियम का क्या लिखा, जीनोन 4F5 5D0 6S0, फिर यूरोपियम का क्या लिखा, जीनोन 4F6 5D0 6S0। क्लियर क्या मेरी बात, ठीक है। ये तो क्या हो गया इनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देखो,
है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो क्या लिखूँ, जीनोन 4F0 5D1 6S2। क्या लिखूँ, जीनोन 4F1 5D1 6S2, है ना। फिर क्या लिखूँ, 4F3 5D0 6S2, ठीक है ना। वेफ में जाएंगे, क्लियर ना ये वाली बात भी। फिर ये इस तरीके से 4F4 5D0 6S2। फिर देखना जीनोन 4F5 5D0 6S2। फिर देखो जीनोन 4F6 5D0 6S2। फिर देखो जीनोन 4F7 5D0 6S2, ठीक है। देखो क्या लिख दिया, लेंथेनम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या लिखा, जीनोन 4F0 5D1 6S2, ठीक है। सीरियम के लिए क्या होता है, सीरियम के लिए देखो जीनोन 4F1 5D1 6S2। उसके बाद में प्रोसियोडाइमियम के लिए देखो 4F3 5D0 6S2। फिर नियोडाइमियम के लिए 4F4 5D0 6S2 होएगा, ठीक है। फिर प्रोमीथियम के लिए देखो जीनोन 4F5 5D0 6S2 होएगा, ठीक है। फिर सैमेरियम के लिए देखो 4F6 5D0 6S2 होएगा। फिर यूरोपियम के लिए देखो 4F7 5D0 6S2 होएगा, क्लियर ये वाली बात, ठीक है। देखो अब मैं इनको मिटा रही हूँ और इनकी जगह जो आधे बच गए हैं वो लिख रही हूँ, है ना। अब देखो अपने यहाँ पे बच क्या गया, मतलब अदर ऑक्सीडेशन स्टेट बच गई, है ना, कलर प्रॉपर्टीज़ बच गई, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। तो वो सबके एक साथ कर लेंगे, है ना। पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ठीक है, देखो यूरोपियम तक हो गया था, है ना। अब देखो गैडोलियम, टर्बियम, डाइस्प्रोंसियम, होलियम, इर्बियम, है ना, थूलियम, ठीक है, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और ये ल्यूटेशियम, ठीक है। क्या लिखा, GD TB, ठीक है, DY HO ER TM YB और ये LU, क्लियर क्या मेरी बात है, ठीक है। देखो इसे कहेंगे, नाम क्या होगा इसका, गैडोलिनियम, गैडोलियम, टर्बियम, डाइस्प्रोंसियम, है ना। देखो क्या नाम लिखोगे, गैडोलियम, फिर लिखोगे टर्बियम, ठीक है, टर्बियम, ठीक है। उसके बाद में लिखोगे डाइस्प्रोंसियम, ये क्या नाम है, टर्बियम, TERB, है ना, ऐसे इसका नाम टर्बियम, टर्बियम डाइस्प्रोंसियम, है ना, टर्बियम डाइस्प्रोंसियम, ठीक है। उसके बाद में होलियम डाइस्प्रोंसियम, ठीक है, ये ऐसा है ना, डाइस्प्रोंसियम, उसके बाद में होलियम, उसके बाद में इर्बियम,
उसके बाद में थूलियम, है ना, उसके बाद में इटरबियम। क्लियर? ये क्या लिखा? देखो, गैडोलियम, टर्बियम, डाइस्प्रोंसियम, होलवियम, इर्बियम, थूलियम, इटरबियम और ये ल्यूटेशियम। ठीक है, इटरबियम और ये ल्यूटेशियम। क्लियर? क्या ये वाली बात है? ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्या लिखोगे? नाम लिखोगे। ठीक है, क्लियर? देखो नाम क्या लिखा? गैडोलियम, टर्बियम, डाइस्प्रोंसियम, होलियम, इर्बियम, थूलियम, इटरबियम और ये ल्यूटेशियम, है ना, ल्यूटेशियम नाम लिखोगे इसका। क्लियर? ये वाली चीज़। ठीक है, देखो अब क्या है कि जो ये है ना, ये है, इसका देखो एटॉमिक नंबर इसका 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, है ना, 65 और ये 64, 63 तक हो गया था ना। तो गैडोलियम का एटॉमिक नंबर अपन कितना लिखेंगे? 64। फिर टर्बियम का 65, डाइस्प्रोंसियम का 66, होलियम का 67, इर्बियम का 68, ठीक है, थूलियम का 69, इटरबियम का 70 और ल्यूटेशियम का 71। क्लियर ये चीज़? ठीक है, अब देखो ये इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर ये चीज़ भी? अब देखो +3 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, 4f7 5d0 6s0। ठीक है, यही करेंगे ना, 6 तक तो कर ही लिया था, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है? ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखो 4f7, अब देखो 5d1 6s0, समझ रही हो ना? क्लियर? क्योंकि हाफ फिल्डेड वेकेंट ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। अब 4f9 5d0, देखो आप इसको ऐसे ही लिख लो अभी, 0 6s0। जीनोन 4f10 5d0 6s0। जीनोन 4f11 5d0 6s0। ठीक है, 4f12 है 5d0 6s0। उसके बाद में 4f13 5d0 5d0 6s0। फिर जीनोन 4f14 5d0 6s0। ठीक है, देखो गैडोलियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा? जीनोन 4f7 5d0 6s0। फिर देखो टर्बियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 4f8 5d0 6s0। फिर डाइस्प्रोंसियम का देखो क्या लिखा? जीनोन 4f9 5d0 6s0। फिर होलियम का क्या लिखा? 4f10, है ना, 5d0 6s0। फिर इर्बियम का देखो क्या लिखा? 4f11 5d0 6s0। थूलियम का क्या लिखा? 4f12 5d0 6s0। फिर इटरबियम का क्या लिखा? 4f13 5d0 6s0। फिर ल्यूटेशियम का क्या लिखा? जीनोन 4f14
5D0 6S0। क्लियर? ये तो किस में हुआ? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अपन कैसे लिखेंगे? देखना, लिखूँ मैं जीनोन 4F7 5D1 6S2। ठीक है, फिर लिखो जीनोन 4F। देखो इधर, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F7, आने वाला इलेक्ट्रॉन उसमें गया, डी में गया। समझ में आ रही है ना? क्योंकि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 8 और 1 9, 5D0 6S2। ठीक है क्या? फिर लिखूँ जीनोन 4F10 5D0 6S2। फिर लिखो जीनोन 4F11 5D0 6S2। फिर लिखूँ 12 5D0 6S2। ठीक है, फिर लिखूँ जीनोन 4F13 5D0 6S2। फिर लिखूँ जीनोन 4F14 5D0 6S2, है ना? फिर लिखा 4F14 5D1 6S2। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर? देखो यहाँ पे फुली फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो उसमें गैडोलियम का क्या लिखा? जीनोन 4F7 5D1 6S2। ठीक है, फिर टर्बियम का क्या लिखा? जीनोन 4F9 5D0 6S2। फिर डाइस्पोन्सियम का क्या लिखा? 4F10 5D0 6S2। फिर होल्मियम का क्या लिखा? जीनोन 4F11 5D0 6S2। ठीक है, फिर इर्बियम का क्या लिखा? जीनोन 4F12 5D0 6S2। थूलियम का क्या लिखा? 4F13 5D0 6S2। इटर्बियम का क्या लिखा? 4F14 5D0 6S2। फिर ल्यूटेशियम का क्या लिखा? ये Lu है ना? LUTTECIUM है ना ल्यूटेशियम। ल्यूटेशियम का क्या लिखा? 4F14 5D1 6S2। ठीक है, अब देखो मैंने ऊपर गैडोलियम और नीचे ल्यूटेशियम को स्टार मार्क किया है, क्योंकि क्या होता है कि ये मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और क्यों है? क्योंकि फुली फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, देखो एक करेक्शन करना आप लोग स्टार्टिंग में, जहाँ पे मैंने लिखाया है कि देखो पहले तो ये बताओ ये कंप्लीट है ना? इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। अब अपन देख लेते हैं अदर ऑक्सीडेशन स्टेट और क्या कलर प्रॉपर्टीज़ इनकी। समझ में आ रही है? ठीक है, तो इन सब को मिटा देती हूँ मैं अभी। इसके बारे में कुछ बताना था ना आप लोगों को, कुछ करेक्शन करना था, है ना? देखो करेक्शन ये करना था कि जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया आप लोगों को 1 to 14 है ना? समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? वो n-1 D 0 से 1 और NS2 ये लिखना। 1 to 2 लिखा है ना, वो मत लिखना, NS2 लिखना। और लेंथ एंड एड में लिखा है ना F1 to 14 5D 0 से 1 और 6S 1 to 2 लिखा है ना, इसको 2 लिखना। ठीक है, ये करेक्शन कर लो आप लोग और उसे मेंशन कर लो। ठीक है, जो आप लोगों ने करा है ना उस चीज़ में।
अब देखो देखते हैं अदर ऑक्सीडेशन स्टेट और कलर प्रॉपर्टीज। देखो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं सिंबल ही लिख रही हूँ, है ना, इनके सिंबल लिख रही हूँ। लैंथेनम, सीरियम, प्रोसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, ड्राइस्पोंसियम, होल्मियम, इर्बियम। देखो लैंथेनम, सीरियम, प्रोसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, ड्राइस्पोंसियम, होलियम, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और ये ल्यूटेशियम। देखो 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और ये 71। क्लियर। देखो इसकी +3, इसकी भी 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 +3। ये चीज़ पढ़ चुके हैं ना अपन। इसकी भी +3, ये +3, ये +3, ये +3, ये +3 और ये +3 और ये +3। आ रही क्या बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से लिखी जाएगी। क्लियर ना ये वाली बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखूँ मैं अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, देखो इधर ये ऐसे, ये +4 और ये +4। समझ में मेरी बात? ठीक है। फिर ये इसके लिए है ना, ये ध्यान रखना। फिर +2 +2, ठीक है। फिर +4 +4, ठीक है। फिर +2 और ये +2। समझ में आ रही है? क्लियर ये वाली चीज़? +4 लिखा, ठीक है ना। देखो इसको, ये यहाँ से ये +2, ठीक है। +4 फिर लिखा +2 +2 +2 समझे ये वाली बात है? ठीक है। मतलब और ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। ये चीज़ है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात है? ठीक है। मतलब जो लैंथेनम है वो तो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। सीरियम +3 के साथ +4 भी शो करेगा, ठीक है। फिर प्रोमेथियम +3 के साथ +4, है ना। फिर नाइबियम ओनली +3 शो करेगा। फिर प्रोमेथियम ओनली +3 शो करेगा। फिर सेमेरियम +2 और +3 दोनों शो करेगा। समझ में आ रही?
फिर यूरोपियम भी +2 और +3 दोनों, गैडोलियम केवल +3, फिर टर्बियम +3 और +4, ठीक है। फिर डाइस्प्रोन्सियम +3 और +4 दोनों, होल्मियम केवल +3, इर्बियम केवल +3, समझ में आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में थूलियम +2 शो करेगा, ठीक है। उसके बाद में इटरबियम +3 और +2 शो करेगा। मतलब जो लैंथेनाइड हैं वो टोटल मिला के क्या करते हैं, +2, +3 और +4, ये 3 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्लियर ये चीज़, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, ये चीज़ देखो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, और बाकी इसका कोई तरीका नहीं है कि आप लोगों को ये किस तरीके से ध्यान रहे, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो जैसे अब इनकी कलर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, है ना, तो कलर प्रॉपर्टीज़ में देखो यहाँ पे लिख दूँ मैं नेक्स्ट कलर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये लिख दिया कलर प्रॉपर्टीज़। तो देखो ये कलरलेस होता है, ठीक है। फिर ये कलरलेस होता है, फिर ये कलरलेस होता है, समझ में आ रही। बाकी सब कैसे नेचर के होते हैं, कलरफुल नेचर के, है ना, कलरफुल और कलरफुल, बस समझ रहे हो क्या। देखो मैंने क्या लिखा है, जो लैंथेनम है वो कलरलेस नेचर के कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, क्लियर ये चीज़। उसके बाद में गैडोलियम है वो कलरलेस नेचर के कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो ल्यूटेशियम है वो कलरलेस नेचर के कंपाउंड बनाएगा। बाकी मैं कहूँ सीरियम भी कलरफुल कंपाउंड बनाता है, प्रोमेथियम भी कलरफुल कंपाउंड बनाता है, न्यूडाइमियम भी कलरफुल कंपाउंड बनाता है, प्रोमेथियम भी, प्रोसोडाइमियम है ना ये, और उसके बाद में प्रोमेथियम भी कलरफुल कंपाउंड बनाता है, सैमेरियम भी कलरफुल कंपाउंड बनाता है, यूरोपियम भी कलरफुल कंपाउंड बनाता है, गैडोलियम कलरलेस कंपाउंड बनाता है, कोई कलर शो नहीं करता, है ना, टर्बियम भी कलरफुल कंपाउंड बनाता है, डाइस्प्रोन्सियम भी कलरफुल कंपाउंड बनाता है, होल्मियम भी कलरफुल कंपाउंड बनाता है, फिर इर्बियम भी कलरफुल कंपाउंड बनाता है, थूलियम भी कलरफुल कंपाउंड बनाता है, इटरबियम भी कलरफुल कंपाउंड बनाता है, और ल्यूटेशियम कलरलेस कंपाउंड बनाता है। ये चीज़ क्या रखोगे आप लोग, ध्यान रखोगे, ठीक है। देखो ये तो मैंने अपन थ्योरी पढ़ेंगे अभी इनकी, उन सब में भी ये चीज़ें मेंशन करेंगे, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। अभी फैक्टोरियल बनाए, सारणी टेबल बनाई थी, जो उसमें क्या है सब कुछ एक साथ लिख दिया ताकि पढ़ने में सहूलियत रहे, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। तो इस तरीके से करोगे। और एक और चीज़ देखो, जो Fn और F14-n, ठीक है, देखो क्या होता है, Fn मतलब 4Fn और 4F14-n, है ना, मतलब Fn और F14-n, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये क्या रखते हैं, सेम कलर, ये क्या शो करते हैं, सेम कलर शो करते हैं, जो अपन आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को डिटेल में। और ये क्या होते हैं, या तो FF ट्रांजिशन शो करते हैं या फिर FD ट्रांजिशन शो करते हैं, समझे आप, मैं आ रही आप लोगों को बात। जो भी ट्रांजिशन विजिबल लाइट की होगी उसके कारण ये कलर शो करेगा, समझ रहे हो, और अगर विजिबल लाइट की नहीं हो तो ये कलरलेस नेचर का होगा। दैट्स ऑल, क्लियर क्या। देखो अब ये तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इस जो भी टेबल में पढ़ा वो चीज़ लिख लेते हैं, है ना। देखो मेरी तरफ से ये यूनिट 3 चल रहा है ना, आप लोगों के सिलेबस में ये यूनिट 4 है, समझ रहे हो, ये कैसी यूनिट है, 4, तो ओब्लिक 4 कर दूँ, है ना। ये उसमें तो कौन सी है, ये 4th यूनिट है।
नेक्स्ट देखो, देखो इधर से देख, सबसे पहली चीज लिखूं, जब वेकेंट हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्डेड, है ना, वेकेंट, हाफ फिल्डेड और फुली फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब वेकेंट, हाफ फिल्डेड और फुली फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो इलेक्ट्रॉन 4f में जाने के बजाय 5d में भरा जाता है। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, जब वेकेंट, हाफ फिल्डेड एंड फुली फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो इलेक्ट्रॉन 4f में जाने के बजाय 5d में भरा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 4f व 5d ऑर्बिटल की एनर्जी गैप बहुत अधिक नहीं होता है ना। देखो बहुत अधिक होने का मतलब क्या है कि जैसे ये न्यूक्लियस है ना, तो ये जैसे मैं कहूँ 4f ऑर्बिटल होता है तो ये 5d होता है, समझ में आ रही है ना, इतना नॉर्मली गैप होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ से उछल के यहाँ पर और यहाँ से उछल के यहाँ पर बहुत ही कम एनर्जी लेवल पर आसानी से आ जा सकते हैं। क्लियर, 4f व 5d ऑर्बिटल की एनर्जी गैप बहुत अधिक नहीं होता है। अतः मैं लिखूं, अतः उनमें इलेक्ट्रॉन अंतःपरिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, अतः उनमें इलेक्ट्रॉन अंतःपरिवर्तित होते रहते हैं, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज देखो, इलेक्ट्रॉन उनमें क्या होते रहेंगे, इंटरचेंजेज उनमें होता रहेगा, कभी इलेक्ट्रॉन 4f से 5d में और 5d से 4f में आते जाते रहेंगे। क्लियर क्या? ठीक है, देखो और क्या लिखा मैंने, जब वेकेंट, हाफ फिल्डेड और फुली फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो इलेक्ट्रॉन 4f में जाने के बजाय 5d में भरा जाता है। जैसे अपन पढ़ रहे थे ना कि जैसे सीरियम में गया था, है ना नॉर्मली, और क्या था, गैडोलियम में गया था और ल्यूटेशियम में गया था। 4f उसमें गैडोलियम में 4f7 समझ रहे हो, तो 5d में गया। ठीक है, ऐसे ही ल्यूटेशियम में 14 हो गया था, 4f14 तो किस में चला गया था, 5d में चला गया था, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट लिखूँ, सभी लैंथेनाइड +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सभी लैंथेनाइड +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं, है ना, सभी लैंथेनाइड +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ ये +2
व +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करते हैं, है ना। +3 के साथ साथ ये क्या करते हैं, +2 और +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, किंतु इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट की बजाय सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होती है। +2 व +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं। क्लियर ये वाली बात, ठीक है, समझ में मेरी बात। देखो मैंने क्या लिखा, सभी लैंथेनाइड +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही प्रदर्शित करते हैं। +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ ये +2 व +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करते हैं, किंतु इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट के बजाय सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होती है, +2 व +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, +2 व +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 व +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वे एलिमेंट शो करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेकेंट, हाफ फिल्डेड या फुली फिल्डेड होता है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, +2 व +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वे एलिमेंट शो करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेकेंट, हाफ फिल्डेड या फुली फिल्डेड होता है। क्लियर ये वाली बात है, ठीक है। तथा वे एलिमेंट भी +2 व +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा, तथा वे एलिमेंट भी +2 व +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेकेंट, हाफ फिल्डेड या
फुली फिल्डेड के निकटवर्ती होता है ना, तथा वे एलिमेंट भी +2 व +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेकेंट, हाफ फिल्डेड या फुली फिल्डेड के निकटवर्ती होता है। मतलब जिनमें एक आध इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो वो भी क्या होते हैं, +2 और +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर क्या ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो अपन जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखना जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मानते हैं, देखो एक तो मानेंगे एलिमेंट लिख रही हूँ नॉर्मली कि जैसे जीनोन ये हो, है ना, 4f0 हो और ये 5d0 और 6s0 हो, है ना। क्लियर, एक तो ये मानेंगे, समझ में मेरी बात। दूसरा वे एलिमेंट जिनमें ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो 0, और मैं इसको लिख दूँ जैसे यहाँ पे लिख दूँ 1 और यहाँ पे लिख दूँ 0 और यहाँ पे लिख दूँ 0। तो देखो ये तो एकदम वेकेंट है, लेकिन ये जस्ट इसके पास वाला है ना, इससे एक ही ज़्यादा है, तो ये भी क्या कर सकता है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बोले तो जो +2 और +4 है वो शो कर सकता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखना, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके का हो, जीनोन है ना, और ये हो 4f7 5d0 6s0, इसमें भी शो करेगा, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। और बताओ ये इसमें भी शो कर सकता है 4f7 5d1 6s0, बात समझ में आ रही है। दोनों के दोनों देखो, ये हाफ फिल्डेड वेकेंट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये इसका निकटवर्ती का मतलब यहाँ पर एक ही तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ये भी क्या कर सकता है, +2 +4, और जो शो करा वो टेबल फैक्टोरियल में लिखा है ना आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, ये जीनोन 4f14 5d0 6s0, बात समझ में आ रही है। देखो क्या है, फुली फिल्डेड है ना, ये फुली फिल्डेड है, ये वेकेंट है, तो ये भी शो कर सकता है। क्लियर ये चीज़। नेक्स्ट देखो, अगर ऐसा ना होकर ऐसा होता 4f14 है ना 5d ऐसा होता ये 13 है ना, जैसे 13 0 6s0, तो ये भी शो करता, समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है। इस तरीके से या इस तरीके से देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उतनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। क्लियर ये चीज़, ठीक है। और दोनों की एनर्जी में तो एनर्जी गैप जो होता है इनका बहुत कम होता है, इस कारण ये क्या करते हैं +3 के साथ साथ क्या करते हैं +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, समझ में मेरी बात है, ठीक है। क्लियर ये चीज़, लिख लेना इनको खुद से, ठीक है। अब देखो मैं लिखूँ नेक्स्ट स्टेटमेंट, देखना लैंथेनाइड +3 सबसे स्टेबल तो यही होती है ना, +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ +2 व +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि लैंथेनाइड्स में 4f व 5d ऑर्बिटल का
एनर्जी गैप बहुत कम होता है ना। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, एनर्जी गैप बहुत कम होता है। इस कारण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में आ जा सकते हैं। क्लियर ना, समझ में ये वाली चीज़। तो इस तरीके से ये +3, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। और क्यों शो करते हैं वो चीज़ भी आप लोगों को मैंने बताई, ठीक है। अब देखो बात है, जैसे मैंने ये कहा, अपन पढ़ तो ये रहे थे कि ये +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ +2 और +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या होता है, तो इसका मतलब ये है ना, देखो कई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जिनमें ये +3 के साथ जैसे +2 और +4 शो कर रहा है ना। तो देखो कई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जिनमें क्या है कि जो +3 की बजाय मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट में शो कर रहा है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। बताओ ऐसा है तो उन ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल होना चाहिए था। समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। उन्हीं ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए था। क्लियर क्या, ठीक है। देखो मेन चीज़ तो क्या होती है, इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो देखो सबसे नॉर्मली क्या होता है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बना रहा है, +2 बना रहा है, या +3 बना रहा है। देखो जनरली तो क्या होता है कि वो जो लेंथेनाइड होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी शो करते हैं, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल आइडिया की बात हो, ये जनरल वो फिनोमिना की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, तो सबसे ज़्यादा वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की होती है, फिर +3 की होती है और फिर +2 की होती है। बात क्लियर क्या, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, देखो लेंथेनाइड, जैसे ये लेंथेनाइड एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, इनमें क्या पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण देखो इतना मायने नहीं रखता है कि +2 +4 में आए और फिर कॉम्प्लेक्स बनाए +3 की बजाय, या +3 को छोड़कर +2 +4 में बनाए, क्योंकि इनका देखो पहले साइज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण बहुत छोटा होता है। फिर उनमें से एक आध इलेक्ट्रॉन जैसे निकल जाता है तो साइज और भी कम हो जाता है। समझ में आ रही है। तो ये क्या कर लेते हैं, आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि साइज छोटा हो जाता है। तो कोई भी स्पीसीज, जैसे कोई भी लिगेंड इनके साथ आके जुड़ेगा तो इसके साथ आसानी से जुड़ जाएंगे, क्योंकि साइज छोटा हो गया ना, और साइज छोटा हो गया तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो बताओ इलेक्ट्रॉनों को आसानी से अट्रैक्ट करेगा। क्लियर क्या, तो उन सभी लिगेंडों के साथ जुड़ेगा जिन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होएगी, क्योंकि ज़्यादा होने का मतलब क्या, देंगे तो वही ना जिनके पास होएगी, जिनके पास पहले से ही नहीं है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देंगे। बात समझ रहे हो आप लोग मेरी, ठीक है। तो इस कारण इससे क्या होता है कि ये नॉर्मली जो +3 +2 +4 में इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी है, वो देखो एक तो इनके लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पे डिपेंड करती है, इनकी उनसे लगातार सीरीज में क्या होता जाता है, आकार छोटा होता जाता है। पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये क्या, सामने डोनर साइट कैसी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। पहले तो देखो ये बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ इनमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, हर किसी लिगेंड के साथ ये जुड़ नहीं पाते हैं, ये उन्हीं के साथ जुड़ते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। पहली चीज़ तो ये। अब ज़्यादा किन किन के पास होगी, जिनके पास या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर जिनके पास क्या हो, नॉर्मली कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, ठीक है, उनके साथ जुड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से लेकर कोऑर्डिनेशन नंबर 12, 16, 18 तक भी शो करते हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे अपन डी ब्लॉक एलिमेंट की पढ़ते आ रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक शो करेंगे, ऐसा नहीं है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 8 भी शो करते हैं, 10 भी शो करते हैं, 12 भी शो करते हैं, 16 भी शो करते हैं, ठीक है। ये इसकी खुद की नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन देखो ये पता तो है अब तक कि इस तरीके की ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है, लेकिन वो बनती किस तरीके से है इसका अभी कोई जनरल आइडिया नहीं है। देखो ये चीज़ है, ठीक है। ये सब चीज़ अपन कहाँ पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे इनकी कलर प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि 4f और 5d की जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आसानी से एक दूसरे में मूवेबल होता है, आसानी से गमन कर सकता है, ठीक है। लो एनर्जी दी तो उसी पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट या मैं बोलूँ एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में चले जाएंगे। क्लियर ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो ये
एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, मतलब ये जो लैंथेनाइड है ना, ये नॉर्मली क्या है कि अपन इनके लिए ये पढ़ते हैं कि जैसे कॉम्प्लेक्स इनकी फॉर्मेशन टेंडेंसी और कलर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये अगर ये क्या शो करते हैं, एक तो एफ ट्रांजिशन शो करते हैं और एक एफ डी ट्रांजिशन शो करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताई है कि एफ ट्रांजिशन या एफ डी ट्रांजिशन। देखो एफ ट्रांजिशन तो लेपार्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन है पहली चीज़। अगर वो विजिबल लाइट में आती भी है तो वो नॉर्मली पेल कलर शो करेगा, ठीक है। अब बची क्या, एफ डी ट्रांजिशन, ठीक है। अब वो नॉर्मली क्या है कि अगर विजिबल रेंज में है तो वो कलरफुल बोले तो कलर प्रॉपर्टी शो करेगा, और अगर विजिबल अल्ट्रावायलेट लाइट में है तो वो कलर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। समझ में ये बात है, ठीक है। तो वो चीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये चीज़ थी आप लोगों के क्लियर।